Hello students, I'm Kalpana and in this lecture we'll study chapter 9th of class 6th, that is living organisms, characteristics and habitat. So today our first topic is mountain habitats. In our previous lecture we studied desert habitat, right? And today we'll start with mountain habitats. So स्टूडेंट्स, माउंटेन्स में क्या होता है? माउंटेन्स में बहुत ठंड होती है ना, विंडी होता है. माउंटेन्स में जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कैसा होता है? विंडी होता है, कोल्ड होता है और वहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, राइट? मतलब जो टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? बहुत लो चला जाता है. और एयर, ऑक्सीजन, ये एयर जो होती है वो क्या हो जाती है? थिन हो जाती है, राइट? तो मतलब हवा भी कम है, ऑक्सीजन भी कम है, साथ में टेम्परेचर भी बहुत लो है. तो इसके कारण क्या होता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्टिल वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स फिर भी वो क्या करते हैं? वहाँ पे जिंदा रहते हैं. तो हमने ये चैप्टर का नेम, हम अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अडेप्टेशंस, राइट? अडेप्टेशंस, वो कुछ ना कुछ ऐसे खुद को अडेप्ट करते हैं ताकि वो क्या कर पाए, इन हार्श कंडीशंस को, इन डिफिकल्ट कंडीशंस को ओवरकम करके खुद को क्या रख पाए? जिंदा रख पाए, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे माउंटेन हैबिटेट्स. माउंटेन हैबिटेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम, और इसके अंडर जो सब टॉपिक है दैट इज अडेप्टेशन इन प्लांट्स. अब माउंटेन में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे कि पाइन है, देवदार है ना, जो देवदार के पेड़ होते हैं, तो वो कैसे जिंदा रहते हैं? तो अभी जैसे बारिश होती है वहाँ पे, तो बारिश कैसे होती है? माउंटेन स्लोपी होते हैं, है ना, ढलानदार होते हैं. तो जितना भी पानी होता है जब बारिश होती है तो वो फ्लो नीचे बह जाता है ना. तो माउंटेन्स के जो ट्रीज होते हैं उनके लिए पानी की अवेलेबिलिटी क्या होती है? कम होती है, राइट? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया होता है? खुद को कैसे अडेप्ट किया होता है? देखो, जो माउंटेन प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है ना, वो कैसी होती हैं? नीडल लाइक. कैसी होती है? नीडल लाइक. ऐसे नीडल लाइक होती हैं, बिल्कुल पतली लीव्स होती हैं. क्यों होती हैं? ताकि ट्रांसपीरेशन क्या हो पाए? कम हो पाए. ट्रांसपीरेशन आप सबको पता है क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए प्लांट्स ने खुद की लीव्स को क्या किया? चेंज किया ओवर द टाइम, है ना. बहुत साल लग गए इन चेंजेस को, और उन्होंने अपनी लीव्स को कैसा कर लिया? निडल लाइक कर लिया, निडल शेप्ड हो गई. तो इससे क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर कम होता है. अभी सेकेंड अडेप्टेशन क्या होती है? अभी माउंटेन्स में स्नोफॉल होता है, विंडी एटमॉस्फेयर है, बहुत तेज हवाएं चलती है. जब स्नोफॉल होता है तो क्या होता है? उसके लिए भी इन्होंने खुद को क्या कर रखा है? अडेप्ट कर रखा है. तो तुमने देखा होगा कि जो माउंटेन ट्रीज होते हैं उनकी शेप कैसे होती है? कोनिकल. कैसे होते हैं? कोनिकल, कोन शेप्ड होते हैं. ऐसे आइसक्रीम के कोन के जैसे होते हैं, है ना, होते हैं ना कोनिकल. और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी स्लोपिंग होती है, स्लोपी होती है, ऐसे ढलानदार होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों है? तुमने देखा होगा कि सिर्फ माउंटेन्स में ही ऐसे ट्रीज मिलते हैं. अगर तुम प्लेन्स में आओगे तो आप लोगों को ऐसे ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे. ये जो ट्रीज हैं ये माउंटेन्स में होते हैं, ऐसी शेप के, कोन शेप. क्यों होता है? जब स्नोफॉल होता है तो स्नो क्या करेगी? अगर इनके ब्रांचेस पे इकट्ठी होने लगेगी तो ट्रीज टूट जाएंगे. टूटेंगे कि नहीं? तो जब स्नोफॉल होता है तो स्लोपिंग ब्रांचेस होने के कारण क्या होता है? जो सारी स्नो होती है वो इस पर टिकती नहीं है और गिर जाती है, और इस तरीके से क्या करते हैं? ट्रीज खुद को सर्वाइव रखते हैं ना, जिंदा रखते हैं. सर्वाइवल के लिए ये यूजफुल है, ये कैरेक्टरिस्टिक, राइट? तो ये कुछ अडेप्टेशंस हैं जो किस में होती हैं? माउंटेन प्लांट्स में होती है. अब पढ़ते हैं अडेप्टेशन, है ना. माउंटेन प्लांट्स के एग्जाम्पल, पाइन ट्री, राइट, देवदार, है ना. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माउंटेन प्लांट्स के. अब देखो अडेप्टेशन इन एनिमल्स. अभी एनिमल्स खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं? वो अपने में क्या चेंजेस करते हैं, राइट? इसको इरेज करते हैं. अडेप्टेशन इन एनिमल्स. तो माउंटेन एनिमल्स जैसे कि क्या होता है? याक है, और क्या है? गोट है, माउंटेन गोट, है ना. इवन स्नो लेपर्ड है,
तो ये क्या होता है, ये माउंटेन एनिमल्स है ना, स्नो। जो याक है उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन काऊ भी बोलते हैं, माउंटेन काऊ। तो याक और जो प्लेन एरियाज की काऊ होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, आपने देखा होगा याक क्या होता है, बहुत बल्की होता है, बहुत बड़ा होता है, उसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, बहुत लंबे बाल होते हैं, है ना। और उसकी जो लेग्स होती है वो भी कैसी होती है, शॉर्ट होती है। कैसी होती है, शॉर्ट। जो लॉन्ग हेयर होते हैं ना याक के, वो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो वहाँ का माउंटेन्स में जो विंड्स चलती हैं, जब स्नोफॉल होता है, जब बहुत ठंड होती है ना, तो कौन प्रोटेक्ट करता है याक को, उसके लॉन्ग हेयर प्रोटेक्ट करते हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करती है, जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, एयर थिन होने लगती है, मतलब ऑक्सीजन क्या होने लगती है, हवा में कम होने लगती है। तो उस कारण से जो याक होता है उसका हार्ट और उसके लंग्स दोनों ही क्या होते हैं, जो हमारे प्लेन एरियाज में जो काऊ होती है उससे बड़े होते हैं। समझ आ रहा है, ताकि ज़्यादा हवा लंग्स के अंदर ली जा सके। और हार्ट बड़ा क्यों होता है, ताकि ब्लड को क्या किया जा सके, क्योंकि बड़ा शरीर है ना, तो ब्लड को क्या कर सके, अच्छे से सर्कुलेट कर सके, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो पाए। तो ये याक की अडेप्टेशंस है, राइट। अभी गोट होती है ना, तो गोट के जो हूव्स होते हैं, हूव्स जानते हैं ना, खुर, तो वो कैसे होते हैं, वो इस तरीके से अडेप्टेड होते हैं कि गोट जो है बिल्कुल ऐसी स्टीप माउंटेन्स पे भी क्या करती है, आराम से चढ़ जाती है ना। तो ये गोट की अडेप्टेशन है। स्नो लेपर्ड की बॉडी में भी क्या होता है, फर होती है ना, उसके जो अपने जो क्लॉज होते हैं ना, स्नो लेपर्ड के जो क्लॉज होते हैं उसमें भी फर होती है, राइट। तो क्या होता है, ये सारी अडेप्टेशंस हैं किसके लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए, खुद को ऐसे हार्श कंडीशंस में जिंदा रखने के लिए ये सारी अडेप्टेशंस किस में होती है, ये होती है माउंटेन एनिमल्स में। तो ये समझ आ गया, अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये हमने पढ़ा माउंटेन हैबिटेट्स। अभी हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज पोलर रीजन। पोलर रीजन्स कौन से रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स होते हैं जहाँ पे हमेशा क्या होता है, आइस रहती है ना, जो जहाँ पे आइस होती है। तो पोलर रीजन्स को हमारे पोल्स है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल क्या है, आर्कटिक रीजन, और साउथ पोल क्या है, एंटार्क्टिक रीजन, राइट। तो ये जो पोल्स है हमारे यहाँ पे हमेशा क्या होता है, आइस होती है। तो अब देखो आइस टेम्परेचर तो मतलब माइनस में है, राइट। तो कैसे वहाँ पे सरवाइव करते हैं, तो पोलर एनिमल्स पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, पोलर बेयर है ना, पोलर बेयर होता है। और क्या होता है, पोलर बेयर के साथ पेंगुइन्स होते हैं, राइट। तो ये जो पेंगुइन्स एंड पोलर बेयर है, पोलर बेयर कहाँ पे पाए जाते हैं और पेंगुइन्स कहाँ पे होते हैं, पोलर बेयर होते हैं आर्कटिक रीजन में, है ना, नॉर्थ पोल में। और जो पेंगुइन्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, साउथ पोल, दैट इज एंटार्क्टिक रीजन। तो इन्होंने अपनी बॉडी में वॉलरस होता है, सील होती है, वॉलरस देखा ना, सील के जैसा होता है, उसके यहाँ पे बहुत लंबे लंबे टीथ होते हैं, देखे ना, हाँ, तो वो वॉलरस है। तो इन्होंने अपनी बॉडी में क्या चेंजेस किए होते हैं, तो जो पोलर बेयर है उसकी बॉडी पे क्या होता है, थिक लेयर ऑफ हेयर होती है ना, फर होती है इनकी बॉडी में, जो इनको प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से। और इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, एक लेयर ऑफ फैट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लबर। क्या बोलते हैं जिसको हम, ब्लबर। पेंगुइन्स में भी, पोलर बेयर में भी। और ये ब्लबर क्या होती है, लेयर ऑफ फैट, जो उनके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है, राइट। और जो पेंगुइन्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, वाटरप्रूफ लेयर ऑफ फर होती है ना, बाल होते हैं, वाटरप्रूफ लेयर होती है। तो वो क्या करते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर से। साथ में जो पेंगुइन्स है ना, वो क्या करते हैं, वो एक साथ क्या करते हैं, एक साथ चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी की हीट है वो उसका लॉस नहीं होता एनवायरनमेंट में, राइट। आगे है, तो ये था अपना पोलर रीजन। अभी नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट्स। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड हैबिटेट्स। तो ग्रासलैंड्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे बारिश क्या होती है, काफ़ी कम होती है। फॉरेस्ट में तो काफ़ी बारिश होती है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रासलैंड्स की, तो ग्रासलैंड्स में क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है ना, मतलब मॉडरेट रेनफॉल होता है। तो वहाँ पे प्लांट्स ने क्या एडेप्टेशन की होती है, देखो, तो प्लांट्स जो होते हैं उनका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है।
रूट सिस्टम क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि अभी वाटर तो चाहिए, है ना, प्लांट्स को सर्वाइव, प्लांट्स को नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो जो प्लांट्स होते हैं उनका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ग्रासलैंड के जो प्लांट्स होते हैं उनका रूट सिस्टम क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और साथ में उनका जो स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब जो उनका तना होता है ना। वैसे ग्रासलैंड है, ट्रीज तो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर ट्रीज होते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, ग्रास होती है। तो ग्रास का जो स्टॉक होता है, जो डंडी होती है, वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल। जब हवा चलती है ना, तो क्या करती है, वो हवा की डायरेक्शन में बेंड करती है और इस तरीके से वो टूटती नहीं है। तो यह एडेप्टेशन है ग्रासलैंड के प्लांट्स की। अभी बात करें एनिमल्स की, जो ग्रासलैंड के एनिमल्स हैं या फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, वो कैसे खुद को अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या कर सके, खुद को एडजस्ट कर सके, खुद को जिंदा रख पाए, है ना। तो अभी मैंने बताया कि ग्रासलैंड नाम ही क्या है, ग्रासलैंड है, तो क्या होता है वहाँ पे, ग्रास होती है ना, ट्रीज बहुत कम होते हैं, तो मतलब ग्रास ही है, ट्रीज है नहीं, तो छुपने की जगह भी क्या है, बहुत कम है ना। छुपेंगे कहाँ जानवर, चाहे वो प्रीडेटर है या प्रे है, चाहे वो शिकारी है या शिकार है, दोनों को छुपने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। लेकिन ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में ट्रीज है नहीं, तो ग्रास के पीछे ही छुपेंगे, है ना। तो कुछ या छुपेंगे या क्या करेंगे, स्पीड, है ना। तो जो ग्रासलैंड एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, फास्ट रनर्स होते हैं। तो अगर प्रीडेटर की बात करें, है ना, कार्निवोर्स की बात करें, जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जैसे कि मान लो लायन है, अगर लायन की बात करें, उन्होंने अपनी बॉडी में क्या क्या अडेप्टेशंस किए। जो लायन होती है उनकी आइज़ हमारी तरह होती है, फ्रंट, बिल्कुल हम फ्रंट में होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, अपने प्रे मीन्स शिकार, है ना, प्रे PREY, PRAY नहीं, PREY, ये होता है शिकार, है ना, जिसका इन्होंने शिकार करना है, तो ये उसको लोकेट कर पाते हैं, है ना, उसको बिल्कुल उसके डिस्टेंस को ये क्या करते हैं, नाप लेते हैं कि कितने दूर है ना। तो उसके लिए फ्रंट आइज उनकी क्या करती है, हेल्प करती है। साथ में उनके क्या होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, और उनके क्लॉज, उनके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत शार्प होते हैं। क्यों होते हैं, कार्निवोर्स हैं, उन्होंने फ्लैश को क्या करना है, टियर करना है, फाड़ना है ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या, उनके जो टीथ एंड जो क्लॉज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। साथ में वो क्या होते हैं, बहुत वेरी फास्ट रनर्स होते हैं ना, बहुत तेज भागते हैं ताकि वो अपने शिकार को क्या कर पाए, पकड़ पाए, है ना। और फोर्थ अडेप्टेशन दैट इज कैमोफ्लाज, वो क्या होती है, कैमोफ्लाज। अब कैमोफ्लाज क्या होता है, ये कैमोफ्लाज क्या है भाई, हाँ, ये कौन सी चीज आ गई, कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज होता है खुद को छुपाना, है ना, खुद को ब्लेंड करना अपने एनवायरनमेंट के साथ। अभी ब्लेंड कैसे करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, अपनी स्किन के कलर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे कि कमीलियन करता है ना, गिरगिट करता है, अपने स्किन के कलर को क्या करता है, चेंज कर देता है, जैसा उसका बैकग्राउंड होता है उसी हिसाब से वो अपने स्किन के कलर को एडजस्ट करता है। लेकिन जो एनिमल्स अपने स्किन के कलर को चेंज नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो कैसे कैमोफ्लाज करते होंगे। जैसे कि कैमोफ्लाज का एक एग्जांपल दें तो मैंने पहले भी दिया हुआ, लेकिन मैं फिर से दे रही हूँ। जो हमारे आर्मी होती है उसकी ड्रेस कैसी होती है, ग्रीन, है ना, ग्रीन होती है, ग्रीन एंड ग्रेइश ऐसे कलर में होती है। क्यों, क्योंकि जो आर्मी है वो फॉरेस्ट में जाती है ना, उनका तो वो फॉरेस्ट में क्या कर पाते हैं, जैसे अटैक करना है ना एनिमी पे, या एनिमी से छुपना है, तो इसमें हेल्प करती है उनकी वो यूनिफॉर्म। तो वो क्या करती है, वो फॉरेस्ट के साथ, ट्रीज के साथ, ग्रास के साथ खुद को क्या कर पाते हैं, कैमोफ्लाज कर पाते हैं, खुद को ब्लेंड कर लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ, है ना, अपनी। तो कैमोफ्लाज का मतलब ये नहीं होता कि रंग बदलना है, कैमोफ्लाज का मतलब होता है खुद को डिस्गाइज करना है, खुद को छुपाना है ना। तो अभी जो अपना लायन होता है किस कलर का होता है, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। और जो ग्रास होती है ग्रासलैंड्स की, वो भी किस कलर की होती है, गोल्डन ब्राउन होती है। तो वो उसमें खुद को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है, राइट। अब अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, हर्बीवोर्स मतलब जो शिकार है, जो कार्निवोर्स का शिकार है, तो उन्होंने भी तो बचना है, उन्होंने भी तो अपनी जान बचानी है कि नहीं बचानी है। तो वो उन्होंने अपनी बॉडी में क्या चेंजेस किए होते हैं, उन्होंने चेंजेस किए होते हैं। सबसे पहला चेंजेस है उनकी जो आईज होती हैं वो साइड में होती हैं, राइट। तो वो क्या कर पाते हैं, वाइडर व्यू, वो क्या कर पाते हैं, साइड से भी देख पाते हैं कि कोई एनिमल उनका शिकार करने के लिए तो नहीं आ रहा है। और उनके जो ईयर होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। हमें पता है कि जितने बड़े कान होते हैं, एलिफेंट देखा है तो उसके कितने बड़े कान होते हैं ना, ईयर बहुत बड़े होते हैं, तो वो उतने ही सेंस ऑफ हियरिंग क्या होती है, अच्छी होती है। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं उनकी सेंस ऑफ हियरिंग क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और वो भी क्या होते हैं, बहुत फास्ट रनर्स होते हैं,
तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से वो भी क्या करता है, खुद को बचा पाता है कार्निवोर्स से। तो ये टॉपिक मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।